क्या आपको लगता है सीखना सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक होता है? नहीं, लाइफ का असली स्कूल तो तब शुरू होता है जब हमारी शादी हो जाती है, घर संभालते हुए, बच्चों को पालते हुए और हर दिन नए नए एक्सपीरियंसेस से। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सी बात पर। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं होम मेकर्स के लाइफ के रियल टॉपिक्स पर, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और पर्सनल ग्रोथ के बारे में। आज का टॉपिक है लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। सीखना एक ऐसी जर्नी है जो हमेशा चलती रहती है। घर पे हो, ऑफिस में हो या अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और यही लर्निंग हमें बेटर बनाती है एज अ पर्सन, एज अ मदर, एज अ होम मेकर, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूं नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहां हर दिन बनेगा खास। लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स। जब भी हम सीखना शब्द सुनते हैं तो तुरंत से एकदम हमारे दिमाग में किताबें आ जाती हैं, स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं। लेकिन सोचो जरा, क्या सीखना सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड है? नहीं, असली लर्निंग तो हम अपने रोज के लाइफ के एक्सपीरियंस से करते हैं। जैसे सोचो, जब आप घर का बजट संभालते हो, आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख रहे हो, किस चीज पर कितना खर्च करना है, कहाँ बचाना है, ये भी तो एक स्किल है जिसको आप सीख रही हो। जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई करती हो, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर नेक्स्ट टाइम आप और बेटर बना लेती हो। ये भी लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर से। जब आप बच्चों के इमोशंस समझने की कोशिश करती हो, आप पेशेंस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन सीख रही हो। ये किसी बुक से नहीं मिलता, ये लाइफ सिखाती है। और जब आप अपना नया फोन या गैजेट यूज करना सीखती हो, चाहे इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाती हो। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और सोचो, जब आप किसी से मिलकर उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हो, तब आप सीख रही होती हो। और जब आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढती हो, आप अपनी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर रही होती हो। कभी कभी हम गलतियों से भी सीखते हैं और वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेसन होते हैं, क्योंकि वो याद रहते हैं। सीखना सिर्फ मार्क्स या सर्टिफिकेट से प्रूव नहीं होता। सीखने का मतलब है अपने आप को थोड़ा और बेटर बनाना, हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ना। और सबसे जरूरी बात, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर रिटायर हो, हर कोई अपनी जगह पर हर दिन सीख रहा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और कुछ लोग बिना समझे सीख जाते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में लाइफ हमें हर रोज एक नया लेसन देती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया ट्राई करो, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, याद रखना आप सीख रही हो और ग्रो कर रहे हो। लर्निंग कभी रुकती नहीं है, बस हमारे नजरिए को हमें ओपन रखने की जरूरत है। हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाती है। कभी सोचा है जिंदगी हमेशा परफेक्ट क्यों नहीं होती? कभी टाइम मैनेज नहीं होता, तो कभी लोग समझते नहीं, कभी कॉन्फिडेंस टूट जाता है और कभी लगता है बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर सिचुएशन, चाहे अच्छी हो या बुरी, कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। जैसे अगर आपने कोई काम गलत कर दिया तो उसमें से सीखने का मौका मिलता है। अगली बार मैं क्या अलग कर सकती हूँ? अगर कोई चीज अच्छी हो गई तो सोचो किस वजह से सक्सेसफुल हुई है। दोनों ही केसेस में एक्सपीरियंसेस आपको कुछ नया सिखाते हैं। लाइफ एक क्लासरूम की तरह है, बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता और एग्जाम्स पहले ही आ जाते हैं, लेसन्स बाद में समझ आते हैं। कभी आपको किसी ने इग्नोर किया हो तो आपको ये सीखने को मिलता है कि अपनी वैल्यू किसी और के एक्सेप्टेंस से नहीं, अपने आप से आती है।
कभी कोई प्लान फेल हो जाए तो आप पेशेंस और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस समझ लेते हो। और जब कुछ अच्छा होता है, जैसे मेहनत का रिजल्ट मिलता है, तो आपको सेल्फ बिलीव और ग्रेटिट्यूड दोनों सीखने को मिलते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हम सोचते हैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों। पर कुछ टाइम बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है अच्छा हुआ वो हुआ, वरना मैं ये नहीं सीख पाती। अब देखिए, जब कोई फ्रेंड आपसे दूर चला जाता है, आपको समझ आता है कि ट्रस्ट और बाउंड्रीज कितने जरूरी होते हैं। जब आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तब आपको समझ आता है कि मेहनत के साथ प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी को हेल्प करते हो और वो आपको थैंक यू के बिना चला जाता है, तब आप सीखते हो कि काइंडनेस रिवॉर्ड के लिए नहीं होती। देखा, हर एक्सपीरियंस एक टीचर है, बस हमें उससे सीखने की नजर चाहिए। अगर हम हर सिचुएशन को एक लेसन के रूप में देखें तो लाइफ थोड़ी इजी लगती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और कभी कभी लाइफ हमें रुकना, सोचना और फिर से शुरू करना सिखाती है। और यही तो ग्रोथ होती है, जब हम गिर कर भी उठते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूंगी। तो याद रखो, जिंदगी के हर मोमेंट में एक लेसन छुपा होता है। बस अपनी आंखें और दिल खुला रखो। कुछ गलत हो तो पूछो मुझसे क्या सीखने को मिला। कुछ अच्छा है तो कहो शुक्रिया, ये भी एक लेसन था। और धीरे धीरे आप देखो, हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रगल और हर सक्सेस मिलकर आपको एक वाइजर, स्ट्रॉन्गर और बेटर इंसान बना देती है। सीखने की कोई एज नहीं होती। कभी आपने सुना ही होगा ना, लोग कहते हैं अब तो उम्र निकल गई है, अब क्या सीखना, ये अब हमसे नहीं होगा, ये तो बच्चों के काम है। पर सच ये है कि सीखने की कोई एज नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सीख सकते हैं, और सीखना चाहिए भी। आजकल देखो ना, 60 साल की दादी भी स्मार्टफोन चलाना सीख रही हैं, वीडियो कॉल करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं और व्हाट्सएप पे स्टिकर्स भेजती हैं। 35 साल की माँ यूट्यूब पे मेहंदी डिजाइन्स, न्यू रेसिपीज या डांस स्टेप्स सीख रही हैं। कोई रिटायर होने के बाद गार्डनिंग सीख रहा है, तो कोई पेंटिंग या सिंगिंग शुरू कर देता है। सीखने के लिए बस दिल में इच्छा होनी चाहिए। एज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो हमें जिंदा और एक्टिव रखती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी और एक्साइटमेंट आती है। वो फीलिंग होती है मैं कुछ नया कर सकती हूँ, और वही फीलिंग हमें खुश रखती है, होपफुल रखती है। सोचो, अगर हम सीखना बंद कर दें तो लाइफ एक ही जगह रुक जाएगी। नए आइडियाज, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, सबसे हम दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम हर एज में कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपने आप को यंग और कनेक्टेड फील करते हैं। सीखने का मतलब सिर्फ बड़ा नॉलेज लेना नहीं होता, छोटी छोटी चीजें भी सीखना है। जैसे एक नई रेसिपी बनाना, फोन की सेटिंग समझना, या किसी यंग जनरेशन से स्लैंग वर्ड्स सीखना। हर छोटी बात एक नया एक्सपीरियंस है, जो हमारे दिमाग को फ्रेश और दिल को खुश रखता है। तो अगर कोई कहे अब तो देर हो गई, तो मुस्कुराकर कहना सीखने के लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि लर्निंग हमें जिंदा रखती है, एक्टिव रखती है और खुश रखती है। और जब तक हम सीख रहे हैं, तब तक ही हम जी रहे हैं। लर्निंग को डेली हैबिट बनाएं। हम सब जानते हैं कि सीखना जरूरी है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखने को एक इवेंट समझ लेते हैं। जैसे कि किसी कोचिंग में जाकर ही सीखेंगे, स्कूल से ही सीखेंगे, कोई कोर्स ही करेंगे, या किसी वर्कशॉप में जाकर ही हम सीख पाएंगे। लेकिन असल में लर्निंग एक डेली हैबिट होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रशिंग या वॉकिंग की तरह। छोटी छोटी आदतें बना लो जो आपके दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा नया सोचने पर मजबूर करे। हर दिन एक नई चीज सीखो, चाहे एक इंग्लिश का वर्ड हो, एक न्यू रेसिपी हो, या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट। एग्जाम्पल, आज सीखा, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया कहना। सिंपल है, पर ऐसे ही दिमाग एक्टिव रहता है। यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी लो, जैसे DIY हैक्स,
मोटिवेशनल टॉक्स या कुछ नया स्किल जैसे फोटो एडिटिंग या फिर गार्डनिंग। इंटरनेट अब सिर्फ टाइम पास नहीं, एक फ्री क्लासरूम बन गया है। बस उसे सही तरीके से यूज करना सीखना है। बच्चों से सीखो, उनका पर्सपेक्टिव हमसे बिल्कुल अलग होता है। वो हर चीज में क्यूरियोसिटी ढूंढते हैं और हर चीज को क्यूरियोसिटी से ही देखते हैं। वो क्यों पूछते हैं हर बात पे। कभी कभी उनके क्वेश्चंस हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बच्चों से हम सीख सकते हैं कि हर चीज को फ्रेश नजरिए से कैसे देखा जाए। एक नोटबुक रखो जिसमें लिखो, आज मैंने क्या सीखा। हर दिन के एंड पर सिर्फ एक लाइन लिखो। हो सकता है आज मैंने सीखा कि पेशेंस से काम करने से स्ट्रेस कम होता है, या आज मैंने सीखा कि स्माइल देने से सामने वाला खुश हो जाता है। ये छोटी छोटी लाइंस मिलके आपके दिमाग का एक खजाना बन जाएंगी, वो भी आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग मूवमेंट्स का खजाना। तो देखो, ये आदतें छोटी लगती हैं, पर जो इनका इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा सीखने से हम मेंटली एक्टिव, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहते हैं। और जब दिमाग एक्टिव रहता है तो लाइफ बोरिंग नहीं लगती, हर दिन इंटरेस्टिंग लगता है। लर्निंग को डेली रूटीन का हिस्सा बना लो, वो भी बिना प्रेशर के। चाहे बस में बैठकर एक आर्टिकल पढ़ लो या फिर किचन में कुछ नया ट्राई कर लो, हर दिन थोड़ा नया सीखना ही प्रोग्रेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने प्रोग्रेस पे खुश रहो, कंपेयर मत करो किसी से भी। बस ये याद रखो, आज मैंने कल से थोड़ा ज्यादा सीखा है और यही मेरी ग्रोथ है। तो चलो, आज से एक नई आदत शुरू करते हैं, रोज कुछ नया सीखने की आदत। तो देखो, लर्निंग से आता है खुशी और कॉन्फिडेंस। जब भी हम कुछ सीखते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम खुद पर प्राउड फील करते हैं। वो फीलिंग छोटी लग सकती है पर बहुत पावरफुल होती है। और ये प्राइड सिर्फ हमारे दिमाग तक लिमिटेड नहीं होता, ये आपके चेहरे पर, आपके वर्ड्स में और आपके डिसीजन में भी दिखता है। जब आप कॉन्फिडेंटली किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हो या नए काम ट्राई करते हो तो लोग नोटिस करते हैं और खुद भी आप ये चीज फील करते हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। सीखना सिर्फ नॉलेज नहीं देता, दिल और सोच को भी बदल देता है। ये हमें लाइफ के चैलेंजेस से डील करने की ताकत देता है। छोटी छोटी लर्निंग, छोटी छोटी स्किल्स, ये सब मिलकर हमारे अंदर स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी बनाते हैं। सोचो, अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें, कोई भी एक नया वर्ड, कोई भी एक नई स्किल, एक कोई भी नया हमारा पर्सपेक्टिव, कितनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लाइफ हमारी बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये हैप्पीनेस टेम्परेरी नहीं होगी। हर नई चीज सीखने से जो जॉय मिलता है वो सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस और खुशी बन जाती है। आपको लगता है लाइफ टफ है, पर जब आप सीखने की आदत बना लेते हो तो हर चैलेंज मैनेजेबल लगता है। तो दोस्तों, याद रखिए, सीखना बंद कर दिया तो जीना बंद कर दिया। हर दिन कुछ सीखना एक ब्यूटीफुल जर्नी है, चाहे कुछ छोटा ही हो, बस रुकना नहीं है, क्योंकि लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती ही है। और कमेंट में लिखिए, मैं रोज कुछ नया सीखती हूँ। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।